हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सेतु जी अकेडमी में। चलिए आज हम बात करने वाले हैं अनुसूची यानी भारतीय संविधान की अनुसूची। तो चलिए देखते हैं कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। वो है 12। तो ध्यान रखिएगा कितने हैं, 12 अनुसूची हैं। ये जो वर्तमान समय में है यानी भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूची हैं, तो वो है 12। जब भारतीय संविधान लागू हुआ था यानी 26 जनवरी 1950 को, उस समय भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी। कितनी थी? यानी मूल संविधान में, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? वर्तमान समय में 12 है, लेकिन जब भारत का संविधान लागू हुआ था यानी मूल संविधान था, तो उसमें कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी। चलिए देखते हैं, बारी बारी से देखते हैं इनको क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए देखते हैं पहला, प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची, इस प्रथम अनुसूची में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है, नहीं भारत क्या है? राज्यों का संघ है। अर्थात इसमें है कि 28 स्टेट एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है, तो वह है प्रथम अनुसूची में। ये प्रथम अनुसूची में ही कहा गया है कि भारत के हैं राज्यों का एक संघ है। ये कभी भी इससे भारतीय राज्य अलग नहीं हो सकते, यानी कभी भी राज्य इससे अलग नहीं हो सकते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं द्वितीय अनुसूची। द्वितीय अनुसूची, इस अनुसूची में भारतीय संघ के जितने भी प्रमुख अधिकारी हैं उनके वेतन, भत्ता एवं पेंशन का उल्लेख किया गया है। तो पदाधिकारियों के वेतन, भत्ता एवं पेंशन का उल्लेख है। ठीक है, किनका है? जैसे राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष, इनके वेतन और भत्ता एवं पेंशन का उल्लेख किसमें मिलता है? तो द्वितीय अनुसूची मिलता है। इसके बाद आता है तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची, इस तीसरी अनुसूची में इन्हीं पदाधिकारियों के यानी कुछ जो प्रमुख जो अधिकारी हैं उनके शपथ ग्रहण के संबंधी प्रावधान किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि शपथ ग्रहण का उल्लेख किस में किया गया है? ये तीसरी अनुसूची में किया गया है। जैसे मंत्री हो गए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनका शपथ ग्रहण करने की चर्चा किस में कहा गया है? तो तीसरी अनुसूची में कहा गया है। यानी तीसरी अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो शपथ का, द्वितीय में वेतन का और प्रथम में भारत राज्यों का संघ है। इसके बाद आता है कि चौथी अनुसूची। इस अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा किया गया है। किसके बीच? तो केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के बीच। तो ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा के सीटों का बंटवारा या सीटों का विभाजन, ध्यान रखिएगा कि चौथी अनुसूची का संबंध किससे है? तो राज्यसभा के सीटों के विभाजन से है। इसके बाद आता है पांचवी अनुसूची। इस पांचवी अनुसूची में एससी और एसटी के प्रशासन एवं नियंत्रण का प्रावधान किया गया है। तो एससी और एसटी के प्रशासन एवं नियंत्रण का प्रावधान किया गया है। नियंत्रण, ध्यान रखिएगा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो ये पांचवें अनुसूची मिलता है। इसके बाद आता है छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? तो ध्यान रखिएगा कि 4 राज्य हैं, मिजोरम,
त्रिपुरा, असम, मेघालय, वही 4 राज्य। इनके अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन एवं नियंत्रण का उपबंध किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि किन 4 राज्यों के लिए किया गया है, तो मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, यानी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, सूचित जनजातीय क्षेत्रों के लिए। ध्यान रखिएगा कि छठी अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है, तो मिजोरम, त्रिपुरा, असम एवं मेघालय के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन एवं नियंत्रण का उपबंध किया गया है। किसमें, तो छठी अनुसूची में। अगर आपसे पूछा जाए कि छठी अनुसूची में किन राज्यों के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन एवं नियंत्रण का उपबंध किया गया है, तो छठी अनुसूची में। इसके बाद आता है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची, इस 7वीं अनुसूची में क्या गया है कि शक्ति का विभाजन किया गया है। शक्ति का विभाजन, यानी केंद्र सरकार और राज्यों के बीच क्या किया गया है, शक्तियों का बंटवारा किया गया है। और इस 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों के रूप में विभाजन किया गया है। पहला जो है वो है संघ सूची, दूसरा जो है वो है राज्य सूची, तीसरा जो है वो है समवर्ती सूची। ध्यान रखिएगा कि संघ सूची पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगा। राज्य सूची पर राज्य सरकार एवं समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाएगा, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बना सकते हैं। तो संघ सूची पर कौन बनाएगा, केंद्र सरकार, राज्य सूची पर राज्य सरकार और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों। ध्यान रखिएगा कि इस संघ सूची में, जैसे संघ सूची में कौन कौन विषय है, जैसे जनगणना हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, इस सभी पर कानून कौन बनाएगा, ये केंद्र सरकार बनाएगा। राज्य सूची यानी रेलवे पुलिस हो गया, कृषि हो गया, जन स्वास्थ्य हो गया, जेल हो गया, पुलिस हो गया, इस सब पर कौन कानून बनाएगा, तो राज्य सूची के विषय में आते हैं ये सब। और समवर्ती सूची पर कौन हो जाएगा, जैसे शिक्षा हो गया, आर्थिक नियोजन हो गए, ये सब किस में आएंगे, तो ये समवर्ती सूची में आएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि संघ सूची, तो संघ सूची के प्रारंभ में कुल जो विषय थे 97। संघ सूची के प्रारंभ में कुल कितने विषय थे, तो 97 थे। और वर्तमान समय में ये कितना हो गए हैं, तो 100 हो गए हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि संघ सूची में कितने वर्तमान में विषय हैं, तो 100 हैं। पहले कितना थे, 97। इसके बाद राज्य सूची यानी प्रारंभ में कितना था, तो 66 था। प्रारंभ में 66 और वर्तमान में 61। यानी राज्य सरकार राज्य सूची के विषय पर कितने कानून बना सकते हैं, 61 विषय पर कानून बना सकते हैं। पहले कितना था, 66 था। अब समवर्ती सूची पहले था 47, वर्तमान में कितना है, 52। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो देख रहे हैं 66 और 61, इन 66 में से 5 घटा के कितना कर दिया गया है, 61 कर दिया गया है। और इस राज्य सूची में जो 5 विषय था उसे लाकर किस में कर दिया गया है, तो समवर्ती सूची में। क्योंकि ये देख रहे हैं समवर्ती सूची में पहले कितने विषय थे, 47, और 5 जोड़ दिए, इसमें कितना हो गए, 52। तो चलिए एक बार फिर इसे रिकवर करते हैं कि संघ सूची के प्रारंभ में कुल कितने विषय थे, 97 थे, और वर्तमान समय में कितने हैं, 100 है। राज्य सूची में कितने थे, तो 66 थे, और वर्तमान समय में कितने हैं, 61 है। और समवर्ती सूची में कितने थे पहले, तो 47 विषय थे। लेकिन अब कितने कानूनों पर विषय पर कानून बना सकते हैं, तो 52 विषय पर कानून बना सकता है। कौन, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत। इसके बाद आता है 8वीं अनुसूची। ध्यान रखिएगा, इसके बाद यानी 7वीं के बाद 8वीं अनुसूची। इस 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, किस विषय से है, तो भाषा से है। ध्यान रखिएगा, भाषा से। इस 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 22 भाषा, कितनी भाषा है, 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा है, 22 है। लेकिन भारतीय संविधान जब लागू हुआ था इन 26 जनवरी 1950 उस समय मूल संविधान में कुल कितने भाषा थी, तो 14। तो मूल संविधान में अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में कुल कितनी भाषा थी, 14 भाषा थी।
वर्तमान समय में कितनी है? तो 22 भाषा है। इसके बाद चलिए हम देखते हैं कि वो कौन कौन से जो 8 भाषा को जोड़ा गया। तो चलिए देखते हैं। सिंधी, पहला जो है सिंधी भाषा। सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया? तो 21वां संविधान संशोधन, 21वां संशोधन द्वारा, 21वां संविधान संशोधन के तहत 1967 ईस्वी में इसे जोड़ा गया। ध्यान रखिएगा कि सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया? 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया। इसके बाद आता है नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इन 3 भाषाओं को कब जोड़ा गया? ध्यान रखिएगा 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में जोड़ा गया। ध्यान रखिएगा कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को कब जोड़ा गया? 71वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी जोड़ा गया। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग बोडो, डोगरी, संथाली एवं मैथिली, ये बिहार का भाषा है। तो ध्यान रखिएगा बोडो, डोगरी एवं संथाली एवं मैथिली को कब जोड़ा गया? तो 92वां संविधान संशोधन के तहत कब जोड़ा गया? तो 2003 में जोड़ा गया। ध्यान रखिएगा कि 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत कितने भाषाओं को जोड़ा गया? तो कितने जोड़ा गया? 4 भाषाओं को, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली को जोड़ा गया। और 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत कितनी भाषाओं को जोड़ा गया? तो 3 भाषाओं को, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इस 71वां संविधान जो देख रहे हैं 1992 में होता है, कितनी भाषा जोड़ी जाती है? 3 भाषा जोड़ती है। इसे ट्रिक के साथ याद रख सकते हैं। नमक, न से हो गया ये नेपाली, म से हो गया मणिपुरी, क से हो गया कोंकणी भाषा। इसके बाद देख रहे हैं कि सिंधी भाषा को कब जोड़ा जाता है? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी में जोड़ा जाता है इसे। इसके बाद आता है 8वीं अनुसूची के बाद 9वीं अनुसूची। इस 9वीं अनुसूची का संबंध किस विषय से है? ये है भूमि सुधार से, भूमि सुधार संबंधी नियम से है, भूमि सुधार से। और इसी में जमींदारी प्रथा को क्या किया गया है? उन्मूलन किया गया है। तो जमींदारी प्रथा का समाप्त। ध्यान रखिएगा कि 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भूमि सुधार से है। और जमींदारी प्रथा को क्या किया गया है? समाप्त कर दिया गया। ध्यान रखिएगा कि जो देख रहे हैं 9वीं अनुसूची, हम लोग प्रारंभ में पढ़े कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। तो ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान में संशोधन होता है। तो भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब होता है? प्रथम संशोधन भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब होता है? तो 1951 ईस्वी में होता है। और इस प्रथम संशोधन के तहत ही 1951 ईस्वी में क्या जोड़ा जाता है? 9वीं अनुसूची जोड़ा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा जाता है? तो 1951 ईस्वी में जोड़ा जाता है। और ये भारत का क्या है? प्रथम संशोधन है, यानी संविधान में। तो ध्यान रखिएगा 1951 में किसको जोड़ा जाता है? किस अनुसूची को? 9वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। इसके बाद आता है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा जाता है? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 इंदिरा गांधी के समय में ये जोड़ा जाता है। इसका संबंध किस विषय से है? तो ये है दल बदल कानून से। ठीक है। अगर पूछा जाए कि 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया है? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 से जोड़ा जाता है। किससे संबंधित है? दल एवं बदल से। इसके बाद आता है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ये है पंचायती राज व्यवस्था से। तो पहले देखते हैं इसके कि 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि 11वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है
73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में। 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा जाता है? तो 73वां संविधान संशोधन 1992-93 ईस्वी में जोड़ा जाता है, तो ध्यान रखना है। और इसका संबंध किससे है? तो पंचायती राज व्यवस्था से, पंचायती राज व्यवस्था। तो 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से है। इसके बाद आता है कौन सा? 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। इसका संबंध किससे है? तो नगर पालिका से। ये कब जोड़ा जाता है? तो ये देख रहे हैं 74वां संविधान संशोधन, 74वां संशोधन, 74वां संविधान संशोधन के तहत 1993 ईस्वी में जोड़ी जाती है। और इसका संबंध किससे है? तो शहर में देखते हैं नगर पालिका, नगर पालिका संबंधी कार्यों का उल्लेख किस में मिलता है? तो 12वीं अनुसूची में। नगर पालिका, नगर पालिका का उल्लेख किस में मिलता है? तो 12वीं अनुसूची में। तो चलिए इसे फिर एक बार रिकवर करते हैं। ये देख रहे हैं कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 थी। देखिए कौन कौन से अनुसूची जोड़ी गई है। तो 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा जाता है? ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में होता है, और 1951 ईस्वी में इस 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया जाता है। और इसका संबंध किस विषय से है? तो भूमि सुधार, और भूमि सुधार से है। किससे है? तो भूमि सुधार से। इसके बाद कौन सी अनुसूची जोड़ी जाती है? वो है 10वां। दूसरी अनुसूची कौन है? तो वो 10वीं अनुसूची है। ये 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में जोड़े गए हैं, और इसका संबंध किससे है? तो दल बदल कानून से है। इसके बाद देख रहे हैं 11वीं अनुसूची। ये कब जोड़ी जाती है? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा जाता है, और इसका संबंध किस विषय से है? ये पंचायती राज व्यवस्था से है। ध्यान रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था में कुल कितने विषय आते हैं? तो 29 विषय। कितने आते हैं? यानी 29 विषय पे ये क्या कर सकते हैं? कानून बना सकते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय आते हैं? 29। और नगर पालिका में कितने आते हैं? तो 18 विषय। ध्यान रखिएगा कि नगर पालिका संबंधी उल्लेख किस में मिलता है? 12वीं अनुसूची में। और कितने विषय पर कानून बना सकता है? 18। तो देख रहे हैं ये जो देख रहे हैं। और 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा जाता है? 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा जाता है, और इसका संबंध किससे है? नगर पालिका के संबंधी कार्यों से है। तो देख रहे हैं ये न्यू है। जो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, उसके बाद कौन कौन सी सूची जोड़ी जाती है? ये जो देते हैं पहली अनुसूची 9वीं अनुसूची, दूसरी 10वीं अनुसूची, तीसरी 11वीं अनुसूची, और चौथी है 12वीं अनुसूची। तो चलिए दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।